मित्रों, शाम की राम राम। यह प्रेम कहानी उस युवक की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसका तीसरा पार्ट। इस पार्ट में मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो लड़के से मैंने उसके जो जख्म थे, जो सदमा था, जो उद्वेलित मन था, उसको कैसे शांत किया। मैंने उस लड़के से कहा, ठीक है बेटा, तुम इतना तो समझ गए कि प्रेम दो तरह के हैं। एक माँ का है और एक उस लड़की के प्रति तुम्हारा प्रेम है। अब सवाल आता है, प्रेम को सफल कैसे किया जाए। बोले हाँ अंकल, अगर हो जाए तो अच्छा है। बोले पहले तो यार तुम पढ़ाई पूरी करनी होगी, अगर प्रेम को सच में तुम सफल करना चाहते हो। और उस लड़की से भी बोल दो कि जब तक मैं पढ़ाई पूरी न कर लूँ और रोजगार में न लग जाऊँ, तब तक वो भी शादी न करें। और अगर रोजगार मिल जाता है तो तुम मेरा मोबाइल नंबर नोट करो और मैं तुम्हारे पिताजी को कन्विंस करूंगा। और दूसरी बात है, फिलहाल उस लड़के ने कहा, अंकल वो सब तो बाद की बात है, अभी मैं कैसे घर जाऊंगा, मेरे पिताजी मुझे पिटाई करेंगे, मुझे इस बात का डर है। हमने कहा देखो भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में दरवाजे कितने हैं। तो दरवाजे तो दो हैं। मैं बोला आमतौर पर दो दरवाजे होते ही हैं, एक पीछे का दरवाज़ा भी हर घर में होता है। तुम जब अब स्टेशन में उतर के अपने घर जाना तो बहुत पहले ही रिक्शा छोड़ देना या जो भी ऑटो वगैरह जो भी साधन है, और थोड़ा पीछे के दरवाजे से घर में घुसना। तो नॉर्मली पीछे के दरवाजे में पापा कभी नहीं आते, मम्मियाँ ही आती हैं। पीछे का दरवाज़ा ज़्यादातर इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। तो जब मम्मी आएगी ना तो वो तुमको उपाय बता देगी, उपाय कर लेगी कि तुम्हारी तगड़ी पिटाई ना हो। और पापा तो तुमको डांटेंगे डपटेंगे। हाँ, मैंने डांटे डपटेंगे तो चुप से रहना, अगर दो चार लगा भी दें तो सह लेना भाई, प्रेम में तो सहना भी पड़ता है ना थोड़ा। बोला हाँ अंकल। और मैं बोला अगर बात बिगड़ जाए तो मुझे फ़ोन करना, तुम्हारे शहर से मेरे शहर की दूरी ज़्यादा नहीं है, और मैं आके तुमको समझा दूंगा और तुम्हारे पापा को भी कन्विंस कर दूंगा। लेकिन बेटा अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना, और तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, एक मजबूत नागरिक बनना है, और इतना सक्षम बनना है कि तुम अपना रोजगार प्राप्त कर लो और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो। तब क्या है, वो प्रेमिका जो है वो भी तुम्हारे तुम्हारे साथ शादी करके सुखी रहेगी, खुश रहेगी, वरना उसका बाप भी उसकी शादी तुम्हारे साथ करने नहीं देगा। सारी बातें समझा दिया। इस बीच मेरी पत्नी, अब वो लड़के को मैंने कहा अब अपनी बर्थ में जाके बैठो, और मेरा मोबाइल नंबर उसको तो मैंने नोट करा दिया था। इस बीच अब मैंने अपनी पत्नी से जब रूबरू हुआ अपनी बर्थ पर आकर, तो बोली तुम बहुत समझा रहे थे उसको, इतना क्या ज़रूरत था इसको लफंगे लड़के को समझाने की। एक तो इसने इतनी गलती की है कि इसको तो पिटाई पड़नी चाहिए। हमने कहा यार अगर सभी को इसको पीटने लगेंगे तो ये लड़का बेचारा इतना बुरी तरह पीट जाएगा कि इसका सारा जीवन भविष्य बिगड़ जाएगा। और फिर मेरी पत्नी ने एक तुरंत प्रश्न किया, बोले एक बात बताओ, उसको समझाते हुए तुम ये क्यों बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ भी ऐसी तुम्हारी घटनाएं हुई हैं पहले अतीत में, ये क्या चक्कर है, आज तक नहीं बताया तुमने। हमने कहा यार बुरे फंसे। मैंने कहा देखो अब मैं तुम्हें अगर ये भी कहूँ कि ये सब काल्पनिक बातें हैं जो अपने बारे में मैंने बताई तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे, और अगर सत्य है तो फिर तुम आ कैसे गई, तब तो मेरी प्रेमिका से ही शादी होने वाली थी ना। तो बोले पता नहीं तुम्हारी लीला तुम जानो, तुमको हमें तुम उससे जिस तरह की बातें कर रहे थे ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने कहा अरे भाई एक चीज़ याद रखो, किसी पागल खाने के डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है ना तो उस डॉक्टर को भी थोड़ी देर के लिए पागल जैसी एक्टिंग करनी पड़ती है, मरीज के मन में बैठना पड़ता है, तब मरीज खुलता है। उसके मन की बात को जानने के लिए
थोड़ा सा अंतरंग होना पड़ता है। और अंतरंग होने में जिस तरह दाल भात में सब्जी, चटनी, थोड़ा दही का रायता, उसी तरह थोड़े से काल्पनिक लोक में भी थोड़ा थोड़ा वास्ता रखना पड़ता है हर कहानी में। सारी कहानियाँ सत्य नहीं होती 100%, उसमें कुछ परसेंट लेकिन थोड़ा मिलाना पड़ता है। बहरहाल वो कहानी अपने आप में एक अच्छी कहानी थी। उस बच्चे का कोई फ़ोन मुझे बाद में नहीं आया और मैंने उसे फिर बाद में खुद भी रिमाइंडर नहीं किया। मुझे उम्मीद है वह युवक पढ़ लिख कर आग एक अच्छा नागरिक बन गया होगा और उसकी शादी भी अच्छी लड़की से हुई होगी, किसी सुंदर, सुशील और अच्छी गृहिणी लड़की से। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे युवा वर्ग से कि वे ये जो युवावस्था का प्रेम है, इसमें प्रेम कम है, बाकी वासना की बात है। तो प्रेम की भावना क्या होती है, प्रेम है क्या, इस पर आपको भागवत कथा या प्रेम की बातें अगर आपको गहराई तक जाना है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उतरना होगा, अध्ययन करना होगा और किसी साधु संत से सुनना होगा। प्रेम की था बहुत गहरी होती है। प्रेम को अगर जानना है तो अपनी माँ के प्रेम को पहचानो, अपने पिता के प्रेम को पहचानो, जिसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, निस्वार्थ भाव से किया है। मित्रों, मेरे युवा मित्रों, आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी कल फिर कुछ और होगी।